राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले दो मुस्लिम नौजवान जुनैद और नासिर का मामला आपने सुना होगा। जुनैद और नासिर को पहले अगवा किया गया, उसके बाद इन दोनों को खूब मारा पीटा गया और दूसरे दिन इन दोनों की लाश, जली हुई लाश हरियाणा के भिवानी ज़िला से एक जली हुई बोलेरो गाड़ी से बरामद हुई। इस पूरे मामला के लिए उसके घर वालों ने मोनू मानेसर और उसके साथियों को जिम्मेदार बताया है। मोनू मानेसर जो एक बजरंग दल का कारकुन है और इलाके में गौरक्षक के नाम पर जाना जाता है और हमेशा हथियारों से लैस घूमता रहता है, पुलिस के सामने पुलिस को चुनौती देते हुए इलाके में खुले आम हथियारों से लैस घूमता रहता है और लोगों को धमकाता है, लोगों से पैसे वसूल करता है। बिलखुसूस जो मवेशी के ताजिर होते हैं, ऐसे ताजिरों से वो पैसे वसूल करता है। जो उनको पैसा देता है उनको जाने दिया जाता है और जो पैसे देने से इनकार करता है उनको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है या उसको मारा पीटा जाता है। ऐसे वो गुंडे हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि ये लोग गाड़ी में हैं, हथियार के साथ है, वीडियो बना रहे हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी किया जा रहा है। लेकिन इनसे तफ्तीश नहीं होती कि इनके पास जो हथियार है ये लाइसेंस के हथियार है या यूं ही लोगों को डराने धमकाने के लिए, लोगों में डर पैदा करने के लिए, लूट खसुट मचाने के लिए हथियार रखे गए हैं। कभी ऐसा सवाल, ऐसी तफ्तीश ऐसे लोगों से नहीं होती। मोनू मानेसर जो बजरंग दल का एक कारकुन है, इलाके में गौरक्षक के नाम पर तबाही मचाता है। जुनैद और नासिर के घर वालों ने इस पूरे मामले के लिए मोनू मानेसर और उसके साथियों को जिम्मेदार बताया है। नाजरीन, होना तो ये चाहिए था कि पुलिस मोनू मानेसर को तलाश करती, जांच करती, तफ्तीश करती और उसके बाद जो हक़ाइक़ निकल कर सामने आते उसी मुताबिक सज़ा का ऐलान होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि पुलिस इस पूरे मामले में मोनू मानेसर को बचाने की कोशिश कर रही है और इनकार कर रही है कि मोनू मानेसर इस मामले में मुलविस था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मुल्क की जो स्ट्रीम मीडिया है, नेशनल मीडिया है, वो भी इस पूरे मामले से मोनू मानेसर के मुलविस होने से इनकार करते हुए उसको बचाने की कोशिश कर रही है। बात यही तक बस नहीं, बल्कि इसके अलावा भी मोनू मानेसर की हिमायत में, उसके सपोर्ट में रैलियां निकाली जा रही है। आप ये रैली देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। लोग आप सामने एक बैनर लगाए हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारा लगा रहे हैं कि मोनू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। मोनू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मरती बेटी करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस बात की हिमायत और किस बात की संघर्ष कि मुस्लिम नौजवानों को पकड़ो, उनको मारो पीटो, फिर आग के हवाले कर दो। ऐसे संघर्ष की ये लोग हिमायत करते हैं। तो आखिर ये मोनू मानेसर कौन है, इसकी पहुंच कहां तक है, आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। मोनू मानेसर बरसर इक़्तिदार हुकूमतों के साए तले आज़ाद घूमने वाला एक जालिम दरिंदा है। आखिर इन जालिमों के हौसले क्यों बुलंद ना हो जिनकी पहुंच बड़े बड़े लोगों तक है। आप इन तस्वीरों को देखें और अंदाज़ा लगाएं इस जालिम ने किसके भरोसे दरिंदगी मचाया है। बीजेपी वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी मंत्री अनुराग ठाकुर, सुब्रमण्यम स्वामी, बाबा रामदेव और पॉलिटिकल नेताओं के साथ साथ पुलिस के आला अफसरान तक इसकी पहुंच है। इनके साथ इनकी तस्वीरें देखी जा सकती है। इस वाक़या के बाद इलाके में कशीदगी का माहौल है, क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं जो मेवात में गौरक्षक के नाम पर पेश आया। इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं। गौरक्षक दल और बजरंग दल के गुंडे हर रोज़ मेवात इलाके में हथियारों से लैस घूमते रहते हैं। वाज़ेह रहे कि जनवरी के आखिरी हफ्ता में एक ऐसा ही वाक़या मंजर आम पर आया था, जिसमें वारिस नामी एक नौजवान को इन जालिमों ने अपने जुल्म का निशाना बनाया था, जिसमें मोनू मानेसर भी शामिल था। इधर जुनैद और नासिर के घर वाले काफ़ी परेशान हैं। इन दोनों नौजवानों के जाने से उन लोगों में एक गम का पहाड़ टूट गया है। इसके अलावा अदालत और पुलिस से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग रात में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होते हैं और दिन में गौरक्षक का चोला ओढ़कर, गौरक्षक का बहाना बनाकर लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कुछ लोग, उन्हीं कुछ लोगों में से ये मोनू मानेसर उसके साथी हैं जो रात में जुनैद और नासिर जैसे लोगों को अगवा करता है, उसको मारता पीटता है, फिर उनको आग के हवाले कर देता है और दिन में वो आकर के गौरक्षक का चोला ओढ़ करके पुलिस के सामने, लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग
लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। तो इस पूरे मामले में पुलिस को चाहिए गैर जानिबदाराना तरीके से तफ्तीश हो, जो भी मुल्जिम है उसको सजा मिले। हाँ, एक बात ये भी है, जो बेकसूर है उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, जो भी इस मामले में जरा सा भी मुलविस है उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जुनैद और नासिर भी एक इंसान थे, उनके अंदर भी जान थी, वो भी हमारी तरह चलते फिरते थे, वो भी किसी की औलाद थे, किसी के भाई थे, किसी के रिश्तेदार थे। तो जिन लोगों ने भी जुनैद और नासिर के साथ या बेईमाना सलूक किया है, उन दोनों के साथ दरिंदगी का मुजाहरा किया है, फिर उन लोगों को मार कर पीट कर अधमरा करके आग के हवाले किया है, ऐसे लोगों को बाहर रहने का हक नहीं है, बल्कि उनको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और इसके अलावा भी जो गौ रक्षक के नाम पर, गौ कशी और गौ स्मगलिंग के नाम पर आए दिन इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, जो जहां चाहा मुसलमानों को पकड़कर मारते पीटते हैं और उनको ज़दोकोब करते हैं और बाज़ दफ़ा उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। इस तरह के वाकयात पर रोक लगनी चाहिए। पुलिस को इन तमाम मामलात पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि किसी बेकसूर मुसलमानों की जान इन जालिमों की वजह से ना चली जाए। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप वीडियो को आगे तक शेयर करें। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी है तो आप ऊपर फॉलो बटन उसको दबा लें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको दबा लें। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।